नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा मंडी परिषद की परीक्षा जो कराई गई है उसका हल प्रश्न पत्र लाए हैं। दोस्तों, यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई गई थी और दोस्तों इसका प्रश्न पत्र जो है वो जमा करा लिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं यहाँ पर दोस्तों जो हम हल करके लाए हैं, यह अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा प्रश्न जो आपको ना आता हो, ऐसा प्रश्न जो आपको लग रहा हो यहाँ पर छूट गया है, तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, तो हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे और आपका आपसी डिस्कशन भी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद की प्रैक्टिस सेट चलाए थे दोस्तों, और जिसके बहुत सारे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए, और हमारी जो ज्योग्राफी, बायो, इन सब की क्लासेस चल रही हैं, जो जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेस थी, उससे भी दोस्तों कई सारे प्रश्न आए हैं। दोस्तों अभी आप आगे देखेंगे कि हमारी क्लासेस से कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो अभ्यर्थियों ने बताए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मेरे पास नहीं है, सीधे सीधे उत्तर आपको मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 545। 543 लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो चुनाव में निर्वाचित होते हैं, और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सन 2018 में किसानों के लिए सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर था प्रावधान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो था कि 2 हेक्टेयर या उससे कम जिस किसान के पास भी ज़मीन है उसको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो उसके डायरेक्ट खाते में डाले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा उसका, डीबीटी। दोस्तों प्रश्न था कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों तंजानिया में यह दोस्तों एक वॉल्केनिक माउंटेन है, या जिसे कहें हम कि लावा, यह मृत वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न था सहारा मरुस्थल किस देश में नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शंस थे उनमें शायद अमेरिका भी था। दोस्तों यह अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया, तो इसमें अमेरिका में सहारा मरुस्थल नहीं, सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों हमारी एक सीरीज़ थी 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स, उसका शायद पहला वीडियो ही है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। उसके पहले वीडियो का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के यह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है चक्रपाणी में समास। तो देखिए दोस्तों, चक्रपाणी यानी पानी में जिसके चक्र, यानी कि हाथ में जिसके चक्र हो, या विष्णु जी को हम कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर एक शब्द, 2 शब्द का मिलन जो है वह किसी तीसरे शब्द या किसी व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ आगे बढ़ता, मतलब अगर संकेत करता है तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, देशांतर में दोस्तों देशों में अंतर या देशों का अंतर, तो दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। दोस्तों ग का उच्चारण स्थान कोमल तालव्य या तालव्य है। ठीक है दोस्तों, 9 और 10 दोस्तों यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा रिपीट हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। 11वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने भागों में बांटी गई है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 3 भाग, ब्लॉक, ग्राम और जिला, इन तीनों भाग में बांटी गई है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर पूछा है। हम लोग अक्सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे जीवी मावलंकर साहब थे, तो अब यहाँ पर पूछा गया लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों M.A. अय्यंगर, M.A. अय्यंगर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत की तरफ से सबसे जल्दी 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज। तो दोस्तों इसका उत्तर है मोहम्मद शामी। ठीक है, इन्होंने 56 मैचों में शायद 100 विकेट प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य। दोस्तों वर्तमान समर्थन मूल्य जो है भारत उत्तर प्रदेश सरकार का, वो है 1840 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु। तो दोस्तों 25 वर्ष होती है किसी भी लोकसभा में आपका चुने जाने की। दोस्तों इस समय कोई मुर्मू करके हैं, महिला सांसद हैं, जो सबसे कम उम्र में चुनी गई हैं, उड़ीसा से चुनी गई हैं दोस्तों, बीजू जनता दल के टिकट पर शायद। दोस्तों अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ये प्रश्न आप साइंस से आया दोस्तों, आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न है गरसोप्पा जलप्रपात, इसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं या जॉग फॉल्स भी कहते हैं। दोस्तों हमारी बायोलॉजी की वीडियो में यह अच्छे तरह से बताया गया था इसके बारे में। दोस्तों यह श्रावती नदी पर है। ठीक है, हमारी दीपाली मैम ने जो वीडियो ली थी उस पर था ये प्रश्न है। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं।
अगला प्रश्न है बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन ई या टोकोफेरॉल ये पाया जाता है बादाम में। ठीक है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 किसके लिए कहा गया है? अनुच्छेद 21 संविधान में किस है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए अनुच्छेद 21 है। प्रश्न था राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों अशोक गहलोत। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुई है? दोस्तों यह प्रश्न था किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुई है? दोस्तों मार्च में अभी ये हुआ है। तो स्लोवाकिया देश में जुजाना कापुटोवा, आप गूगल पे जाइए और इनका नाम डालिए, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में, जुजाना कापुटोवा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न था कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो दोस्तों ये सबने सही किया होगा, ईटानगर। ये भी हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, जो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी उससे पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर प्रत्युष कहाँ रखा गया? दोस्तों इसका उत्तर है IITM पुणे। ठीक है, IITM पुणे। ठीक है दोस्तों। क्षय रोग दिवस कब मनाया था? दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने पर हमने इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स की एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी। उसमें दोस्तों हमने सारी डेट्स कवर की हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जाती हैं वो सारी हमने कवर की हैं। दोस्तों आप जाइए हमारे वीडियोज़ की लिस्ट में और जाके उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों क्षय रोग यहाँ पर 24 मार्च को, ये दीपावली में हमने वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो दोस्तों, सबका भला होगा इससे, आप ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, दोस्तों डॉक्टर बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? दोस्तों प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न हम लोगों ने करवाया था, इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, दोस्तों इंडेक्सेस के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें यह भी था, उसका उत्तर है 77। दोस्तों भारत का स्थान 77 है और यह 190 देशों में 77 है। दोस्तों अगला प्रश्न जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उसका हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध आम प्रजाति, दोस्तों इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं और दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट भी हो रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया आपको। दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, दोस्तों हमने कमी से होने वाले रोग पर भी वीडियो बनाई थी, इसमें स्कर्वी है इसका उत्तर। ठीक है। ए का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है, कंठ है। ठीक है दोस्तों। विटामिन सी का नाम, दोस्तों विटामिन के नाम पर 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स में एक वीडियो बनी हुई है, तो ज़रूर देख लीजिए, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है दोस्तों। हमने सब बताया, रेटिनॉल और आपका साइनोकोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये सब बताया हुआ है दोस्तों, उसको ज़रूर आप देख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? दोस्तों कैल्शियम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? घटक उसका दोस्तों कैल्शियम है। प्रश्न शायद दोस्तों सोडियम पोटेशियम ऐसे करके कुछ था, अभ्यर्थी बता रहे थे, तो इसका उत्तर कैल्शियम होगा। दोस्तों प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, दोस्तों 15,200 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर 37वें प्रश्न में ऑप्शन 4 दिए हुए थे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ऐसे सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में यह चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। दोस्तों थार मरुस्थल में बहने वाली नदी पूछी गई थी, तो लूनी नदी जो है वो थार मरुस्थल में बहती है। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता आप सभी को पता है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों। पूछा गया था आंध्र प्रदेश की राजधानी, दोस्तों वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, और जो प्रपोज्ड है राजधानी आने वाले 10 वर्षों में चेंज होगी, वह आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो भी प्रश्न आपको पता है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न अगर आपके पास हैं तो उसको पेन पेपर पे लिख कर, हम दोस्तों अभी अपनी मेल आईडी भी दे देंगे, अगर आप कहेंगे तो आप मेल आईडी पे मेल कर दें। ठीक है दोस्तों। मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप इतना करेंगे दोस्तों, तो हम और अच्छे से आपको सोल्यूशन बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक करें, आप आपस में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।